और इस समय हम वडोदरा में हैं। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सरकारी आवास योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, ये वो योजना है। और आप देख सकते हैं लंबी लंबी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जबकि इसके बाजू में एक और बिल्डिंग है जो कि 35-35 लाख में मिलती है। पर ये आम लोगों के लिए बनाई हुई बिल्डिंग्स है जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मिली है, आवास योजना के तहत। और उधर अगर जो देखें वो पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, कितना बड़ा पूरा प्रोजेक्ट है। 1300 से ज्यादा यहाँ पर मकान हैं जो लोगों को मिले हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंदर हमने लोगों से जब ये पूछा कि यहाँ पर आप रहते हैं तो कैसी यहाँ पर सुविधाएं हैं, उन्होंने सुविधाएं भी बताई। अब हमने सोचा एक बार उनको कैमरे के सामने लाना भी जरूरी है, तो अब हम उनसे ही जरा बातचीत करते हैं कि जो यहाँ पर सुविधाएं हैं वो क्या वाकई में ही है कि नहीं है। सबसे पहले आप उधर दिखाइए, उधर जो वो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो जो बिल्डिंग है वो है प्राइवेट। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं चारों तरफ अगर जो देखें तो ये सरकारी प्रॉपर्टी है जो सरकार की तरफ से गरीब लोगों को अलॉट की गई है और उनके लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। पर यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है कि सुविधाएं जो हैं वो केवल लिखी तो जाती है पर मिलती नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ ही रहता हूँ। अच्छा। और आपने जो बोला कि विपक्ष बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये आप जो मकान देख रहे हैं वो नरेंद्र भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अच्छा। उन्होंने ऐसे लोगों को जमीन से उठा के अपने घर तक लेके आए हैं। ये मकान की कीमत 8 लाख रुपया थी हमारी, जो हमें सब्सिडी काट के 6,20,000 में दस्तावेज होके मिली है। अच्छा। 2 BHK मकान है। अच्छा। उसके अंदर एक टावर के अंदर ए की सीरीज में 78 लोग रहते हैं, बी के अंदर 84 लोग रहते हैं, सी के अंदर 56 लोग रहते हैं। अच्छा। आपको जानकारी होगी कि प्राइवेट हमारे बगल में ही प्राइवेट स्कीम है। हमारे एक टावर के अंदर 2 लिफ्ट है, जनरेटर है। नरेंद्र भाई ने ये सोचा कि बुजुर्ग लोग भी रहेंगे, 7 मंजिली इमारत है, तो वो लोग उतरेंगे कैसे? जब लाइट गई तो क्या होगा? वैसे तो लाइट जाती ही नहीं, 24 आवर्स मिलती है, मगर लाइट गई तो क्या होगा? तो उसके लिए उन्होंने जनरेटर प्रोवाइड किया है हमें। दूसरा फायर सेफ्टी का काम किया है। अच्छा। मकान के अंदर हमें जो दिया है पूरा, तो हम लोग इतना हैप्पी है कि भाई हमारा घर ले सकते हैं। यही मकान यदि हम लेने जाए, उसके अंदर गिनने जाए, तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि ये मकान 2 BHK है, बाहर लेने जाएंगे करीब हमारा 350 स्क्वायर फीट का पूरा मकान है। मान लो 10 बाई 11 का एक बेडरूम हुआ, दूसरा बेडरूम हुआ, हमारा हॉल हो गया और किचन हो गया। बाहर लेने जाते हैं हम तो ये 15 से 20 लाख का मकान होता है, जो हमें दस्तावेज के साथ 6,20,000 में पड़ा। अच्छा। हमारे पास मेंटेनेंस के हिसाब से 35,000 रुपया लिया। वो 35,000 हमें कुल मिला के 4.5 करोड़ रुपया हुआ, जो हमने कमिटी बनाने के बाद नरेंद्र भाई के अर्बन डेवलपमेंट वालों ने जो अंतर्गत काम करते हैं, उन्होंने ये पैसा हमें दिया कि पूरा टावर का हम डेवलपमेंट करें। हम लोगों को एकजुट किया। हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने जो लोन की किस्ती दिया कि भाई आप 10,000 रुपया एक लेडीज को मिलेगा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करे बिना ब्याज का। अच्छा। 10 महीने में वो खत्म करना। उन लोगों ने उसको बोलते अपराजिता ग्रुप। वो जो अपराजिता ग्रुप, ऐसे हमारे वहाँ 6 ग्रुप बने। अच्छा। ऐसे 6 एक ग्रुप के अंदर 1 लाख रुपया बिना ब्याज का मिला, ऐसा 6 ग्रुप है, 6 लाख रुपया है। अच्छा। अभी क्या ये सारी बात तो हो गई सुविधा होगी, अब सुविधाएं दोबारा से बदलने वाली है। आम आदमी पार्टी आ गई, वो कह रही है अब की बार जो है ना सारा झाड़ू फिर जाएगी सारे काम पे। एक काम तो कर दिया, जितना करना था 27 साल में जो किला बनाना था बन गया, पर अब की बार ये जो 5 साल आने वाले हैं सब खत्म होने वाला है। आपने जो पूछा, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। हाँ। पर मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, तो ये बताना चाहता हूँ। वो उनका जो फंडा है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, बराबर, तो दिल्ली में जाके देख लीजिए कि वो देते हैं क्या इतना। 10 साल से दे रहे हैं, कह रहे हैं हम वहाँ पे। हाँ, तो आप अब की बार पंजाब की भी बारी आ गई, गुजरात में ठीक है, तो वो बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक तो हमारे वहाँ भी है। हाँ। बरहानपुरा में वो बोले अर्बन हेल्थ सेंटर से अभी कार्यरत है वो, तो अच्छा। बराबर है। दूसरी बात है मुफ्त शिक्षण की बात, यानी एजुकेशन की बात वो बोल रहे हैं, तो मुझे उनसे वो भी कहना है कि आप बोल रहे हो वो सही है और आपकी सोच भी सही है, पर आप वो सोचो कि वो भी मुफ्त में शिक्षा
एजुकेशन हमें दे रहे हैं, हमारे वहाँ स्कूलें हैं। नरेंद्र भाई जब सीएम थे ना, तो उन्होंने पहले बोला था कि हमारे गुजरात को आगे ले जाना है तो सबसे पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद भाई केजरीवाल जी को उनको समझाना चाहता हूँ और उनके पास बात रखना चाहता हूँ कि उस समय नरेंद्र भाई ने बोला था कि हमारे गुजराती सब में आगे है, मगर इंग्लिश के मामले में आते हैं तब वो वहाँ लो हो जाते हैं। तो उन्होंने उस समय अर्बन के द्वारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास फ्री में शुरू कराया था। ऐसी सोच है अब चलेगी सरकार, नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तो आने वाले ही है, आने वाले हैं। बीजेपी ही आएगी, उसकी वजह है। कहीं आम आदमी पार्टी पे वोट दबाया हो? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा मतलब नहीं, हम उसका विरोधी भी नहीं है, पर जो काम चल ही रहा है सही तरीके से ही चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, पूरे हमारे इंडिया के अंदर तो है ही, पर पूरा विश्व देख रहा है, वो गलत है क्या? अच्छा, तो मतलब सही है बीजेपी ही आएगी, हम जानते हैं। अच्छा सर, बीजेपी आएगी कि जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने डंका बजा दिया और कह रही है कि अब की बार झाड़ू फेरेंगे फूल पे। नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? ऐसा तो नहीं है इनके चक्कर में बोल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहा हूँ। दबाव में नहीं, आएगा तो बीजेपी चौकस आएगी, क्योंकि ये मकान दिया है। हाँ। उसके अंदर लाइट, पानी, पूरी सुविधा है। अच्छा। हाँ, और लाइट जाती है, जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। अच्छा, मतलब सारी सुविधाएं दे दी बीजेपी? पूरी सुविधा है। तो नहीं है कि केवल इलेक्शन के लिए सुविधाएं मिलती हो, या परमानेंट से? कितने साल से रह रहे हो यहाँ? 2 साल हो गया। 2 साल से? तीसरा साल चल रहा है मेरा। अच्छा। हाँ, तो मतलब 3 साल हो गए यहाँ पर रहते? हाँ, 3 साल। 3 सालों में ऐसा तो नहीं है कि जैसे चुनाव आते हो जब ज्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इधर। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं इधर। हाँ। क्योंकि देखो, पानी भी आ रहा है 24 घंटे। अच्छा। लाइट भी। हाँ। और लालच किसी की चाहिए नहीं है। 5.5 का मकान है। अच्छा। ऐसा कौन देगा मकान? कोई नहीं देगा, सिर्फ ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही दिया है। अच्छा, तो मोदी जी को वोट देंगे मतलब? हाँ, उसको ही वोट देंगे, उसका धन्यवाद भी हम करते। अच्छा, सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है, जैसे आपको छत मिल गई, अब सवाल ये है कि बीजेपी को देखकर वोट दे रहे हैं या मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं? मोदी जी को देख के ही वोट दे रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, मोदी जी को ही? हाँ, मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, क्योंकि वही काम करते हैं अच्छा, सबसे अच्छा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या लगता है सरकार बढ़िया काम कर रही है कि बेकार कर रही है? सही कर रही है। सही काम कर रही है। हाँ, जैसे महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, कहते हैं सब्जी लेने जाओ तो भी महंगा, कुछ भी लेने जाओ तो महंगा। वो तो चलता ही रहता है ना। अच्छा, महंगाई से असर नहीं पड़ना मतलब? हाँ, सही नहीं पड़ती है। अच्छा जी। हाँ जी। आपने बोला महंगाई का मुद्दा बताया, आपकी जान पे बना है ये, तो आप खाना सोचेंगे क्या कि अपने को बचाएंगे? मोदी जी ने वो काम किया है कि जो अपनी जितनी सरहदें थी अत्यंत आधुनिक जो हमारे शस्त्र सरंजाम है उन्होंने लाया। और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले शस्त्र बाहर से आते थे हमारे, अभी वो हमारे इंडिया में बन रहे हैं, और वो भी हमारे बड़ौदा के अंदर बन रहे हैं। उनके कुछ पार्ट यही बनेगा तो हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा क्या? तो रोजगारी तो मिलेगी ही ना। रोजगारी मतलब मिल रही है? रोजगारी मिल रही है, इतनी फैक्ट्रीज आ रही है, लोगों को काम मिल रहा है। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 80 किलोमीटर पे है, तो वहाँ भी मिल रहे हैं। वहाँ के हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों को मिल रहे हैं। दीपावली गई, वहाँ के आजू बाजू लोग जो है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ। तो उन्होंने बोला कि इस दीपावली पहले जो होती थी उससे कई ज्यादा अच्छी हुई है, तो उन्होंने उसका रीजन दिया। अच्छा, मतलब बेहतर हुआ है काम? है भैया, नौजवान है, आगे आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है? नयन भाई, क्या लगता है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि नौकरी हो गई, मजा आ गया पूरा, कुछ हुआ भी कि नहीं? भी नौकरी मिली? नहीं, नौकरी तो मिली ना। अच्छा, बीजेपी सरकार में मिल गई मतलब? बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है, तो वोट देंगे अब की बार? मोदी जी को ही वोट देगा। जैसे शिक्षा चिकित्सा की बात होती है, कहते हैं गुजरात फेल रहा थोड़ा सा उसमें। नहीं, अच्छा ही है, शिक्षण भी अच्छा है, सब भी अच्छा है। अच्छा, सब बढ़िया है, सब बढ़िया आम है। आदमी पार्टी के आने से असर पड़ेगा नहीं? नहीं, हमको चाहिए नहीं वो पार्टी। क्यों? मोदी जी ही चाहिए लेने हमको। मुफ्त तो नहीं चाहिए? नहीं, मोदी जी चाहिए हमको। बिल्कुल नहीं? नहीं, मोदी जी चाहिए हमको। और कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं नौजवानों के साथ। हमको नहीं चाहिए, मोदी जी चाहिए हमको। मोदी जी चाहिए। हाँ भैया, क्या नाम? रविंद्र भाई। रविंद्र भाई, क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी कि जाएगी, या फिर क्या होगा? नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं, आप कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं ना, तो जो पहले कांग्रेस में लेडीज के 100 रुपये में मकान देने के लिए फॉर्म भरवाया था, बड़ौदा में सबने फॉर्म 100 रुपये में भरा,
किसी को मकान नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन उसका 100 रुपया भी वापस नहीं दिया है। 100 रुपए भी लेके भाग गई। हाँ, वो उसके चुनाव उसमें से ही वो लड़ा है, तो उसको लेके फिर क्या करना है? तो 100 लेके भाग गई, लेकिन अभी तो छत भी चली जाएगी जो दिया तो। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार भाई, थोड़ा आगे आओ, आप नौजवान हो। क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार भाई यहीं रहते हो? जी यही रहते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पर रहकर? सुविधाएं कुछ अच्छी हैं या नहीं है? क्योंकि बुजुर्ग तो हमेशा आगे की बात बता देते हैं, पर नौजवान आज का है, तो नौजवान को रहना है तो वो हर एक चीज को सोचता है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी जो है वो काम हो पाया, नहीं हो पाया उस पर? फर्स्ट ऑफ तो बात करेंगे तो मेरा मतलब स्टार्टिंग यही से करूंगा कि एक जो था हमारे पेरेंट्स थे, जो घर नहीं था तो झुपड़पट्टी में जहाँ 5x5 का या 10x10 का एक हॉल था, उसमें हम 5-6 जन रहते थे। आज मोदी जी की वजह से जो घर मिला है 2 BHK 2 बेडरूम है, हॉल, किचन है, जो पॉसिबिलिटी हमने सोचा ही नहीं था और वही चीज हमें आज मिली है। तो जो बेटर लाइफ जी रहे, जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं जिया, वो आज हम जी रहे बिकॉज ऑफ मोदी जी। अच्छा, तो मतलब ये चुनावी मुद्दा कह देती है, यूँ कहते हैं कि चुनावी मुद्दा है, केवल चुनाव में मिल गया, उसके बाद सब संपत्ति खत्म। जी आप बोल रहे हो चुनाव की बात है, सही है, चुनाव की बात है, पर एक्चुअल में बेनिफिट किसको है? हमें ही बेनिफिट है। एंड बात करें तो ये 2 साल से हमें मिला है। ओके, अगर आप देखने जाए कि एजुकेशन की बात करें, जैसे बोल रहे कि भाई एजुकेशन, आज जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो बढ़ा ही है। 15 साल पहले की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का ज्यादा था, आज अनएम्प्लॉयमेंट हमारा रेशियो कम हो गया है। जीडीपी है जो हमारा आज बढ़ा है, क्यों? क्योंकि सरकार चेंज हुआ पिछले 15 साल में। गुजरात में बीजेपी सरकार का मतलब शासन काल है, उसमें हमें बेनिफिट यही चीज हुआ है कि हमारा जीडीपी बढ़ा है, हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। अच्छा जी, तो मतलब ये चीजें आपको सही लगी हैं। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि नौजवानों को हम साथ लेकर चलेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चीज देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो बढ़िया नहीं लगते क्या? सर एक बात बताना चाहूंगा, आज कोई भी चीज हो, आज मुझे ये 5 लाख का मकान मिला या 20 लाख का, आज मुझे कोई चीज फ्री में मिल रही है, सपोज मुझे बिजली फ्री में मिल रही है, तो वो बिजली का पैसा, सपोज एक टाउन है या हमारे टाउन में अगर फ्री में बिजली प्रोवाइड करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इन शॉर्ट वो गवर्नमेंट की जेब से ही जाने वाला है। अगर गवर्नमेंट की जेब से जाएगा तो फर्क कहाँ पड़ेगा? टैक्स बढ़ जाएगा। ओके, मार्केट में जो भी वैल्यू है सबका वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब प्राइस इंक्रीज होगा हर चीज का। अच्छा, तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही चीज है, जाना तो हमारी जेब से ही है। मतलब यहाँ के गुजरात के लोग समझ गए इस चीज को? डेफिनेटली समझ गए। अच्छा, समझ गए हैं। और भी कुछ लोग हैं। आपकी मुस्कुराहट बड़ी जबरदस्त है, इधर को आओ। क्या नाम है? जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जी, क्या लगता है कि अब की बार क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी कि जाएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। ऐसा तो नहीं है, सब सारे खड़े हैं, कहीं बाद में क्यों यार तूने आम आदमी क्यों बोला? उसकी वजह से है सब। अच्छा, हाँ, उसकी वजह से ही है सब। हाँ। खुश हो मतलब मकान में रह के? खुश है, बढ़िया लगता है यहाँ पर? बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया लगता है। भैया आपका क्या नाम है? अशोक भाई देव रहे। अशोक भाई, क्या लगता है मकान मिला? मकान मिला, सही है। मिल गई छत? मिल गई छत। ऐसा तो नहीं है कि बस अभी अभी दियो? तो छूटने तो आती है, जाती है छूटने के टाइम पे, नहीं तो हमको पहले से मिलता आ रहा है ना। पहले से ही अभी मिला है? और आरोग्य के बारे में अभी देखो, मेरा छोकरा था, उसको अटैक आया तो डॉक्टर ने बोला 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? पर नरेंद्र भाई मोदी ने तो वो आयुष्मान कार्ड दिया, उससे उसका ऑपरेशन हुआ है। तो बेनिफिट किसको मिला? मतलब उससे हो गया है? तो, विपक्ष कहता है, क्या कहते हैं, कार्ड लेकर जाओ, बस केवल वो दिखाने का है, उससे होता नहीं है कुछ? ना हो गया। आपको पैसा देना पड़ा कुछ? ना बिल्कुल 1 रुपया नहीं है। सब 1 रुपया नहीं? नहीं, सब सरकार ने किया है। 3 लाख का काम हो गया, 1 रुपया नहीं दिया? 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, ये लो भैया, आप कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अरे रुको, यहीं रहते हो? ये लो, ये तो चले गए। तो भाई आपने देखा, हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, उनका साफ तौर पर बताना था कि सुविधाएं बहुत जबरदस्त हैं और हम कोशिश करेंगे आपको एक एक मकान जो है, एक मकान भी हम आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर की व्यवस्थाएं कैसी हैं और कैसे बना हुआ है और कितनी अच्छी उसमें फैसिलिटीज हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और चुनाव पर भी हमने उनसे चर्चा करी तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।